चलिए तो आज हम स्कूल पेरोल सिस्टम समझने जा रहे हैं जिसमें हम इस सिस्टम की मदद से बिना किसी झंझट के बहुत ही इजीली सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के अटेंडेंस की मदद से हम उनकी सैलरी बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए इस फाइल को ओपन करते हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस फाइल को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी के लिए हमने एक लॉगिन सिस्टम सेट कर रखा है, जिसके लिए सबसे पहले आप आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देन इसके लिए जो भी आपने अपना पासवर्ड लिया है उसे आप यहाँ डाल दें और देन जस्ट आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखेंगे कि हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया है। हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हम पाएंगे कि ये हमारा सिस्टम ओपन है। ये पूरा हमारा सिस्टम है। सबसे पहले हम इसकी जो हेडर है उसको हाइड कर लेते हैं। सो ये हमारा एक बेटर लुक हमें दिखाई देगा इस सिस्टम का। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शंस है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वेलकम टू द पेरोल सिस्टम। यहाँ पर ये डैशबोर्ड, एनुअल रिपोर्ट, डेटाबेस, मंथली रिपोर्ट, टेक अटेंडेंस, टेक पे स्लिप और ईआरपी फॉर्म का ऑप्शन है। वन बाय वन मैं आपको सारे ही सिस्टम बता देता हूँ जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईआरपी फॉर्म से। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर आप एक एम्प्लॉय आईडी जो आप देंगे यहाँ एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नेम राइट करेंगे, उसका डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, उसका एजुकेशन, कॉन्टैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसको फिल कर लेंगे और देन उसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे। तो जो भी डाटा आप यहाँ पर डाल रहे हैं वे चले जाएगा सीधे ही यहाँ पर हमारे डेटाबेस में। अब मान लीजिए कि अगर आपको किसी ऑलरेडी डाटा इंटर्ड है उसको अपडेट करना हो तो आप ये अपडेट पे चले जाएंगे। अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च बार में आ जाएंगे। सपोज जैसे मैं थ्रू द ये एम्प्लॉय आईडी मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर EM02, तो यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखेंगे कि इस एम्प्लॉय आईडी को जैसे ही मैंने सर्च किया उस पूरे उस आईडी पे जो भी टीचर होगा उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे सामने आ गई है। लाइक एम्प्लॉय नेम है दीपक तोरने, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, क्वालिफिकेशन नील, अदर एजुकेशन बीएड एंड अदर, जो उसकी रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ गई। अब अगर हम चाहें तो इसमें अगर कुछ लगता है कि गलत है, अगर इसे हमें अपडेट करना है तो हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। सपोज मुझे इसकी सैलरी जो है वो 13,500 की जगह कर देना है 14,000। और देन मैं इसे अगर अपडेट करता हूँ, अगर अपडेट पर क्लिक करता हूँ देखिए मैसेज आ गया, डाटा हैज़ बीन अपडेटेड इन डेटाबेस। अब यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन आप डालेंगे तो सीधे आपको मिलेगी डैशबोर्ड में। चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं इसे एक्सिट कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड पे चले जाते, डेटाबेस पे चले जाते हैं। ये रहा हमारा डेटाबेस, जहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर फिल की। अब अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ देखेंगे तो 55 तक जो इन्फॉर्मेशन है टीचर्स के यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फिल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सपोज 56 वाला खाली है तो मैं यहाँ पर किसी टीचर की इन्फॉर्मेशन डालना चाहूँगा तो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे होम पेज पे ईआरपी फॉर्म हमने क्लिक किया। अब हमें एक्चुअली में ऑलरेडी ये इंटर्न है तो यहाँ पे 55 तक टीचर्स थे तो मैं EM56 सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि 56 आ गया लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन खाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो टीचर जिसे हम जोड़ना चाहते हैं उसके हम नेम इंटर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ राजवीर सोलंकी। डेजिग्नेशन में डाल देता हूँ पीजीटी, क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ एमएससी, अदर एजुकेशन बीएड, कॉन्टैक्ट नंबर में मैं उस मंथ से ही टाइप कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं एड्रेस डाल देता हूँ मनावर, बेसिक सैलरी में डाल देता हूँ 20,000, अकोमोडेशन नहीं है तो 0 कर देता हूँ, जेंडर डाल देता हूँ मेल। इसके बाद मैं जस्ट अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ और अब इसे मैं एक्सिट करके और सीधे डेटाबेस में आ जाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो मैंने राजवीर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल किया था वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए राजवीर, उसकी डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन
कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसकी सैलरी, जितनी जो भी इंफॉर्मेशंस मैंने डाली थी वो सारी यहाँ पर आ जाती है। इट मीन्स कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस हम लोग उस एप्लीकेशन उस टीचर फॉर्म पे डालेंगे वो इस डेटाबेस में आकर के सेव हो जाएंगे। अगर सपोज मान लो एग्जांपल के लिए जैसे यही राजवीर है, इसके ईआर मैंने दिया है EM56। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें बीएड जो है तो मुझे यहाँ पर उसको हटा करके डीएड करना है, मुझे कुछ करेक्शन करना है। मैं वापस यहीं पर आता हूँ, ERP फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, सर्च पे मैं लिख देता हूँ EM56, इसे सर्च करता हूँ, ये राजवीर की डाटा आ गया। अब मैं यहाँ पे करेक्शन के तौर पे बीएड की जगह पर डीएड कर देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जब आप डेटाबेस में आएंगे, इसे मैं एक्सिट कर देता हूँ, और अब आप जब डेटाबेस में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर बीएड चेंज हो गया डीएड। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म की हेल्प से, अगर आप देखेंगे इस फॉर्म की हेल्प से आप किसी नए टीचर की एंट्री कर सकते हैं। जो एंट्री ऑलरेडी हमारे पास डेटा में सेव है उसे हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एक फॉर्म के से हो जाएंगी। अब जैसे कि आपने देख लिया डेटाबेस जहाँ पे हमारे टीचर्स की सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी। ये है डैशबोर्ड, ये आप देखेंगे, ये है इस सिस्टम का डैशबोर्ड जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जितने भी टीचर्स हैं उसमें कितने स्पोर्ट्स टीचर हैं, कितने पीआरओ हैं, पीपीआरटी टीचर्स कितने हैं, पीयून आपके पास कितने हैं, अकाउंटेंट कितना है आपके पास, पीजीटीस कितने हैं। ये सारी जानकारी आप इसकी मदद से देख सकते हैं। अब सपोज पीजीटीज आपके पास 4 है, कोऑर्डिनेटर 2 है, अकाउंटेंट 1 है। तो इस तरीके से आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन, कितने एम्प्लॉयज़ हैं किस सेक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे जेंडर वाइज आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, और टोटल एम्प्लॉयज़ आपके पास कितने रजिस्टर्ड हैं। देन आपके पास जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग लोकेशन से एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वाइज भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे बाग, बाकी, वालीपुर, डेहरी, यहाँ पर किस लोकेशन से कितने टीचर्स आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहीं पर आ जाते हैं तो आपके पास ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड टीचर्स ये डाटा देता है कि आपके पास बीएड के कितने टीचर्स हैं, डीएड, एमएड, या फिर नॉट ट्रेंड जिनके पास ना तो बीएड है, ना डीएड है, ना ही डीएलएड है, किसी भी प्रकार का अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ आपके कितने हैं उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद हम डैशबोर्ड में नीचे आते हैं तो देखेंगे टुडेज एम्प्लॉय रिपोर्ट। यहाँ पर आपको बताएगा कि सपोज जब आप अटेंडेंस ले लेते हैं उसके बाद ये आपको जनरेट करके यहाँ पर रिपोर्ट दे देगा कि कितने टीचर्स या कितने एम्प्लॉयज़ आज आपके प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, कि, कितने टीचर्स की सीएल है, लीव ली हुई है, कितने टीचर्स हफ्ते पे गए, फिर टोटल कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं। यहीं पर आपको कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं लाइक होम, पे स्लिप और अटेंडेंस का। अब अगर हम चाहें तो ये जनरल डैशबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग भी हम फिल्टर कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे चाहिए जानना है कि मेरे पास पीआरओ टीचर्स कितने हैं, उन पीआरओ टीचर्स की जैसे आप जान के देखेंगे तो एक ही पीआरओ टीचर है। अब इसकी बजाय आप ये देखना चाहेंगे कि ठीक है मुझे पीआरओ नहीं देखना है, मैं चाहता हूँ पीआरटी देखना। तो जैसे ही आप पीआरटी पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये आपके पास नंबर ऑफ पीआरटी टीचर्स बता देगा। कि आपके पास 21 पीआरटी टीचर्स हैं। अब यहाँ पे सेक्शन में देखोगे तो अभी सिर्फ पीआरटी आपने यहाँ सिलेक्ट किया है, तो सिर्फ पीआरटी के अकॉर्डिंग बताएगा कि आपके पास 21 पीआरटीज हैं, जिसमें से 1 एम्प्लॉय मेल है और 20 फीमेल। देन उसके बाद अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो 21 एम्प्लॉयज़ है, तो किस लोकेशन से कितने पीआरटी आते हैं और उतने उसी के अकॉर्डिंग सारे उसमें से कितने ट्रेंड हैं। अब आप चाहते हैं कि उसी एम्प्लॉय में से पीआरटी देखना चाहते हैं, लेकिन पीआरटी में आप सिर्फ फीमेल देखना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की मिलेगी। अब आप चाहते हैं कि आपने पीआरटी सिलेक्ट के लिए आपको पीआरटी की जानकारी देखना है,
सिर्फ फीमेल की देखना है और आप चाहते हो जितनी भी फीमेल्स हो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन की ही देखना है। सपोज अगर मैं चाहूँ कि मुझे जानकारी सिर्फ चाहिए केवल डेयरी की, तो मैं केवल डेयरी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया पीआरटी, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया उनका जेंडर, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया केवल डेयरी। तो ये डैशबोर्ड पे जितनी भी जानकारी आएगी वो सिर्फ जो भी आपने सिलेक्ट किया सिर्फ उसी की आएगी। तो पता चलता है कि हमारे पास डेयरी से आने वाले 11 पीआरटी है, जिसमें 11 की 11 फीमेल है। और अब देखेंगे यहाँ पर केवल डेयरी बता रहा है, उसमें से 11 जो है वो 11 की 11 ही नॉट ट्रेंड है, मतलब उनके पास किसी भी प्रकार का डीएड बीएड या डीएलएड नहीं है। तो इस प्रकार अलग अलग फिल्टर की हेल्प से डैशबोर्ड पे आप सारे एम्प्लॉयज़ की जैसी आप इंफॉर्मेशन चाहे वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक डैशबोर्ड इस सिस्टम का रहता है जिसमें आप पूरे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक ही डेस्क पर एक ही पेज पर देख सकते हैं, जैसी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आपकी नीड के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक करें और वापस आप देखेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस आपके सामने सेट होगी। चलिए ये तो हमने बात की होम पेज के बारे में, हमने ये ईएमपी फॉर्म समझ लिया, डैशबोर्ड समझ लिया, डाटाबेस मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सारे टीचर्स का जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है वो डाटाबेस में सेव होगा। अब आप क्या करेंगे कि जैसे अटेंडेंस लेना है आपको, हमारे पास जनरली स्कूल जो है वो जून से अप्रैल तक चल रहा है, तो हम यहाँ पर जून से लेकर के अप्रैल तक का यहाँ पर अटेंडेंस हमने बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि जो संडे होता है वो ऑलरेडी यहाँ पर सब सेटअप है कि जून में सितंबर में जहाँ जहाँ जब जब संडे होंगे वो ऑलरेडी रेड है। अब मान लीजिए मैं चीज़ स्टार्ट करना है जून से, तो मैंने जून में सारे एम्प्लॉयज़ ले लिए हैं और आप देखेंगे कब कहाँ संडे आ रहा है, ऑलरेडी रेड है। अब मुझे लेना है अटेंडेंस सपोज 1 जून की, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मोस्टली टीचर्स प्रेजेंट होते हैं तो मैं पी ले लेता हूँ और उससे नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देता हूँ जहाँ तक एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे भी मैंने नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ लिए हुए हैं तो सारे प्रेजेंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ तक आप देखेंगे कि ये ऑल प्रेजेंट हो गए। अब मुझे करना क्या है, केवल मुझे अब उन टीचर्स को एब्सेंट शो करना है जो आज नहीं है। सपोज मैं यहाँ पर इनको देखता हूँ कि ये एब्सेंट है, मुझे यहाँ पर ए कर देना है। आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी रेड मार्क हो गया है। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि आशीष पांडे आज वो एब्सेंट है, तो मैं इन्हें भी एब्सेंट कर देता हूँ। और पलक राठौर में मानता हूँ कि आज हाफ डे पे गए होंगे, ये हाफ डे पे हैं। और अंकिता प्रजापति को मैं मान लेता हूँ कि लीव पर है, ये मैंने लीव कर दिया। अब सपोज जैसे कि मान लो आज की तारीख में यहाँ 1 जून है, फिलहाल इसको मैं मंथ 5 करके थोड़ा आपको डेमो के लिए सेट कर देता हूँ। यही चीज़ मैं फिलहाल कॉपी कर देता हूँ बिकॉज आज जो डेट होगी ये सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेगा। अब मैंने बिकॉज अभी मई चल रहा है और आज जो डेट है वह 29 है, इसलिए आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली 29 येलो हो गया है। अब यही डाटा अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद चलिए तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आज 57 की एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है, उसमें से 2 एब्सेंट है, एक सीएल पर है और एक हाफ डे पर है। इस प्रकार से टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास है 61। देखोगे 61 में हमारे पास 16 मेल है और 45 फीमेल्स है और टोटल 61 स्टाफ यहाँ पर है। तो ये सभी का डाटा हमें यहाँ पर दिख जाता है। तो जैसे आज हमने यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पर अगर देखेंगे कि है 29, अगर हम यहाँ पर जून में देखते हैं तो आज 29 है, तो ऑलरेडी वो हाईलाइट हो गया है येलो कलर से। अब आप देखोगे कि आज की डेट में अगर मैं यहाँ पर अटेंडेंस ले रहा हूँ, सो यहाँ पर आप देखोगे कि डैशबोर्ड में आज कितने प्रेजेंट एब्सेंट है, टोटल इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ की हमारे पास यहाँ पर सामने आ रही है। चलिए वापस हम चलते हैं अटेंडेंस में बिकॉज अभी चल रहा है मई, और मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर डेट को जून में मैंने जो उसको मई बता दिया था उसे वहाँ पर सेट कर देता है। तो देखिए जैसे मंथ चेंज हुआ ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो है वो जून के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब देखेंगे जून है तो जून में जून के अकॉर्डिंग कैलेंडर सेट है, जुलाई में आप आओगे तो जुलाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगस्त में आप आते हो तो अगस्त के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे संडे ऑटोमेटिकली वो जैसे ही मंथ चेंज हो रहा है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही है। सितंबर आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए मंथ सितंबर आ गया है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सारी। आपको हर महीने एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, आप डेटाबेस में जब एक बार एंट्री करेंगे तो वही एंट्री ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी।
अब अक्टूबर सिलेक्ट करेंगे, अक्टूबर का डेटा आपके सामने आ जाएगा। नवंबर आप सिलेक्ट करते हैं, नवंबर का आपके सामने होगा। दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, और एवरी मंथ आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे फेब में 28 डेज है यहाँ पर, मंथ 24 में 28 डेज है यहाँ पर, तो 20 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। अप्रैल में जाते हैं, 30 के अकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू द डेट यहाँ पर आप अटेंडेंस करेंगे। सपोज मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट हॉलीडे से उस दिन हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो नहीं लगेगा, उस कंडीशन पे हम टीचर्स या किसी भी एम्प्लॉय को पे करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो वहाँ पर सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। सपोज एग्जांपल के लिए कि 9 ऑफ अप्रैल को गवर्नमेंट हॉलीडे है, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिए 4 मिलते हैं, ए पी एच, जहाँ पे ए का मतलब एब्सेंट, पी प्रेजेंट, एच हाफ डे है, एल लीव है, और ओ का मतलब होता है ऑफ। तो आपको जस्ट ये ऑफ सिलेक्ट करना है और इसे जस्ट नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें जितने एम्प्लॉयज है वहां तक। तो देखिए जिस तरीके से संडे ऑफ है रेड कलर में, आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये ऑफ है, उसी तरीके से आप देखोगे कि 9th पे भी आप देखेंगे वो ऑफ हो गया है, मतलब उस दिन जो भी इंस्टीट्यूट है उसका वो हॉलीडे माना जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस समय जहाँ पर जिस दिन गवर्नमेंट हॉलीडेज है, आप वहाँ पर इस तरीके से ये ऑफ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो रेड कलर हो जाएगा, गवर्नमेंट हॉलीडेज में शो कर देगा। अब लास्ट में आएगी पर डे, आप इस तरीके से अटेंडेंस लेंगे, देन लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इंडिविजुअली किसी भी टीचर्स का उस मंथ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उसने उस मंथ में कितनी उसकी एब्सेंट रही, कितने उसने हाफ डेज लिए, कितना उसका कैजुअल लीव था, मंथ में उसकी प्रेजेंट कितने थी, और उसके टोटल वर्किंग डेज कितने थे। बेसिकली हम लोग 30 डेज का मानते हैं, इसलिए यहाँ पर बाई डिफॉल्ट वर्किंग डेज 30 है। जैसे जैसे वो यहाँ पर एब्सेंट या जो उसकी लीव रहेगी यहाँ पर एंट्री होती जाएगी, वैसे वैसे वो जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और उसके मंथ के एंड में एक्चुअल जो वर्किंग डेज है वो यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाएगी। ये तो थी इसके अटेंडेंस के सेक्शंस पे। अब जैसे ही आप क्या करते हैं कि इसकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मंथली रिपोर्ट पर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम मंथली रिपोर्ट पर आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने जो अटेंडेंस ली है, ये लिए हैं जून की। जैसे अभी हमने अटेंडेंस है 2 दिनों के लिए केवल, और ये लिए हमने जून की। तो यहाँ पर हम जैसे ही अगर आते हैं मंथली रिपोर्ट, ये पूरा फिल होने के बाद आप मंथली रिपोर्ट में जाएंगे, तो ये आ गई हमारी मंथली रिपोर्ट। जैसे इसे आप बाई डिफ़ॉल्ट अगर होम पेज पे जाते हैं तो ये मंथली रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे क्लिक करेंगे, ये आप आ जाएंगे मंथली रिपोर्ट में। इसमें आपको मंथ वाइज टीचर्स की पूरी सैलरी बनकर आ जाएगी। सपोज जैसे मैं जून, अभी अटेंडेंस हमने जून की डाली है, तो यहाँ पे जून की सारे एम्प्लॉयज़ की एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये भी बाई डिफ़ॉल्ट एंट्री हो जाएगी, आप उसी स्टूडेंट टीचर डाटा जो है डाटाबेस में आपको एंट्री करना है केवल। देन उसके बाद हम आते हैं, तो उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर शो होगी, उन्होंने उस मंथ में कितनी सीएल ली है, कितना हाफ डे लिया है, कितना एब्सेंट रहे, टोटल वर्किंग, ये ऑटोमेटिकली वहाँ अटेंडेंस उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अलाउंस आपने दिया होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर डिडक्शन पे जाएंगे, अगर आपको कोई डिडक्शन है दिया है, अगर आप कोई फाइन चार्ज करते हैं तो उससे आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। मैं सपोज में से 0 कर देता हूँ। इसी तरह अगर किसी के ऊपर आप फाइन लगाना चाहते हैं तो वो फाइन का अमाउंट आप यहाँ पे सपोज में लिख देता हूँ 400। अगर आप एंट्री करते देखिए 17,000 सैलरी बन रही है, तो जैसे ही आप इसे लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 400 वहाँ से माइनस हो गया। अगर आप मान लीजिए किसी को बोनस देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 300 रुपीज़ का बोनस देना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर वो बोनस अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि सपोज जितने भी डेज हैं उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पर अटेंडेंस में मैंने यहाँ पे देखिए सबकी प्रेजेंट की थी, लेकिन पिंकी कर्मा की 2 दिन एब्सेंट डेज थे। देखिए वर्किंग डेज यहाँ पर जनरली सभी की 38 है, यहाँ पर 28 हो रहा है। इसको मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। अब देखेंगे ये 2 दिन यहाँ पर एब्सेंट थे, तो इनका जो वर्किंग डे है वो 28 दिखाई देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो सैलरी यहाँ पर 10,000 थी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 दिन उनके एब्सेंट होने से उनका वर्किंग डे 28 बना, तो उनकी जो सैलरी बनी वो 9,333.3 बना। यहाँ पर डिडक्शन हो या बोनस नहीं था, तो वही सैलरी यहाँ पर नेट सैलरी बनकर यहाँ पर आपको शो हो रही है।
इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आशीष पांडे जो है उनका भी 2 दिन का है वर्किंग डे, उसके अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट होकर यहाँ पर उस मंथ की सैलरी उनकी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आप पूरे मंथ की सभी टीचर्स की जो सैलरी है वो बन के आपके सामने आ जाएगी। अब हम चलते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने है। अब हम चलते हैं कि अगर हमें जून के बाद इसी टाइप से आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर सभी मंथ की आपको जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होते जाएंगे आपको उनकी जो है सैलरी रिपोर्ट या मंथ वाइज में मिल जाएगी। अब चलिए मान लीजिए मुझे किसी का एनुअल रिपोर्ट देखना है, तो ये हमारा इंटरफेस आ जाता है एनुअल रिपोर्ट। अभी फिलहाल ये पंडित देव प्रभाकर स्कूल के नाम पे बना हुआ है, तो ये आप देख पाएंगे उनके नाम पर यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर एक टीचर की आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ से किसी भी एक टीचर का जो एम्प्लॉय आईडी है वो सिलेक्ट कर लें। सपोज मैं यहाँ पर एम्प्लॉय EM03 टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाता है अनिता सोलंकी, डेजिग्नेशन, सैलरी। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टोटल सैलरी, अमाउंट पेड एंड फाइनल बैलेंस। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे जनरेट होगी जून की सैलरी, आप देखें 11,300 बन के आ रही है इनकी, तो जैसे जैसे इनकी जो सैलरी बनती जाएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होते जाएगी। आपको बस क्या करना है, सपोज आप इसमें से 11,300 आप ये पूरा पे कर चुके हैं, तो आप 11,300 अगर आप एंट्री करेंगे तो ये 11,300 आपको एंट्री करना है। जैसे एंट्री करेंगे या अमाउंट पेड में से वो एंट्री हो जाएगी, वो माइनस हो करके यहाँ फाइनल बैलेंस आपका आ जाएगा। जैसे जैसे सैलरी बनती जाएगी उसकी एंट्री यहाँ होती जाएगी, और जैसे जैसे आप अमाउंट पे करते रहेंगे आपको मैनुअली यहाँ पर उससे फिल करना है, तो टोटल बैलेंस उसका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे वहाँ पर अटेंडेंस लेंगे तो जून में उनकी टोटल एब्सेंट कितनी होती है, कितनी अटेंडेंस टोटल वर्किंग, ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मंथ होता जाएगा उस अटेंडेंस शीट से सारी जानकारी उठ के यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके टोटल एब्सेंट, टोटल हाफ डेज और टोटल वर्किंग डेज पूरे सेशन के निकल के आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। वो आप चाहते हैं कि अगर कोई टीचर्स चाहता है कि उसकी पूरे मंथ की एब्सेंट किस मंथ में कितना प्रेजेंट रहा, पर डे की अगर वो जानकारी चाहता है, डे वाइज वो जानकारी चाहता है, तो यहाँ पर उसको मंथ वाइज, डे वाइज उसको सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल पे मिल जाएगी। जून में वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, एब्सेंट रहा, हाफ डे, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके पूरे ही सेशन की इसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उस इंडिविजुअल टीचर की मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं सपोज मुझे किसी और टीचर की देखना है, मैं EMP10 सिलेक्ट करता हूँ, तो वहाँ पर उस टीचर की इन्फॉर्मेशन देखिए, उस टीचर की यहाँ सैलरी आ गई, उसके कितने वर्किंग डे प्रेजेंट एब्सेंट होकर, बिकॉज में इन्फॉर्मेशन अभी फिल नहीं है, इसलिए आपको उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे, अटेंडेंस फिल करते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पर मैं अगर 15 सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर जो टीचर है उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आ जाते हैं हम लोग, हमने देख लिया है डेटाबेस, एनुअल रिपोर्ट भी हम चेक कर चुके हैं, अटेंडेंस चेक कर चुके हैं, मंथली रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। अब मान लो अगर कोई टीचर चाहता है कि वो अपनी पे स्लिप लेना चाहता है, तो आप हर टीचर को उसकी मंथली पे स्लिप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी टीचर को जून की पे स्लिप देना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट उसकी आईडी यहाँ पर टाइप करना है, EMP20। सपोज मुझे किसी भी नंबर की मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर, तो कमला मुलेवा है, जून की है, तो यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है वो यहाँ पर शो होगी, इस मंथ में हमने कितनी CL ली है, कितना लीव है, कितना हाफ डेज है, कितने वर्किंग डेज है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देन उसके बाद बेसिक सैलरी उसके अकॉर्डिंग कितनी बनती है, यहाँ कोई अलाउंस है बोनस से आप यहाँ एंट्री कर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइन में यहाँ अगर है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और एडवांस अगर उन्होंने लिया है तो आपको यहाँ एंट्री करना होगी। अदर कुछ डिडक्शन है तो आप यहाँ एंट्री कर दीजिए, वो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, नेट सैलरी ऑटोमेटिकली बन के यहाँ पर उस मंथ की आ जाएगी। सपोज अगर किसी को आपको अगस्त का देना है तो आप अगस्त में जाएंगे, यहाँ पे 19 सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोज की चाहिए, वो उसकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा टोटल हमारा पे सिस्टम, इस प्रकार से पूरा रन हो। तो आई होप आपको ये पूरा सिस्टम जो है वो समझ में आया होगा, और कुछ भी क्वेरीज है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।